my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मई मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. पहले देखते हैं ऑडिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. लेट्स चेक. ओके, टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर. ओके. Paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase. Okay, and the chaser, fear of abandonment, chasing codependency. Okay, now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of May 2024. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Three of Swords. Intention of your person, Eight of Swords. Future action of your person is Strength. क्या बात है. Your energy, Six of Pentacles. You are being a Danveer Kand. And future of the soul connection. I mean to say, Five of Swords. Nice. आजकल Amazon पे शैडो ऑरिकल कार्ड्स आ रहे हैं. शैडो एनर्जी टैरो से बेस्ट कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता है. ऑरिकल कार्ड्स तो जस्ट फॉर फन होते ही हैं, बट या. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आप लोगों को. ज़ोडिएक साइन इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आप दानवीर कर्ण क्यों बने हो कैंसर? जस्ट टेल मी दैट. वीर कर्ण क्यों बने हो आप? प्लीज टेल मी दैट, प्लीज. माय गॉड, दिस पर्सन, एक तो यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन. एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है एक रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. मतलब इनकी लाइफ में एक दूसरा लड़का, लड़की, बेस्ट फ्रेंड, गर्ल बेस्ट फ्रेंड, बॉय बेस्ट फ्रेंड, ये सब इन्वॉल्व है. एंड यू आर अ गुड पर्सन कैंसर. आई कैन सी दैट आप बहुत अच्छे इंसान हो. को डिपेंडेंसी इश्यूज आपकी भी हैं, इनकी भी है, जिस वजह से ये रिश्ता बहुत अजीब, टॉक्सिक, आई डोंट नो व्हाटएवर ये क्या चल रहा है. थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कैंसर. स्पाइसीज की इतनी अच्छी रीडिंग हुई, कैंसर आपकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड. रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है. ओके, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज थ्री ऑफ सोर्ड्स. आई फील ये पर्सन, पता हूँ क्या इस पर्सन की प्रॉब्लम, क्या आपके पर्सन की. दोनों एनर्जीज को मैं साथ करके बता रही हूँ. बट इस पर्सन का ये प्रॉब्लम है कि ये बोलते तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट ये वड़ा पाव भी नहीं खिलाते आपको. मतलब दे टॉक सो मच, बड़ी बातें करना, प्रोमिस करना, बट ये एक, इन्होंने आपको 100 प्रोमिस किए होंगे और इन्होंने एक प्रॉमिस भी नहीं निभाया. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ये प्रॉमिस किया होगा कि मैं दूसरे लड़के लड़कियों को कभी एंटरटेन नहीं करूंगा या करूंगी, मैं कभी चीट नहीं करूंगा करूंगी. बट इन्होंने मल्टीपल टाइम्स चीट किया आपके ऊपर. मल्टीपल टाइम्स ये दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है, फालतू लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. एंड करंट एनर्जीज में इन्हें ऐसा फील हो रहा है ये खुद तो दुखी हैं, बट खुद दुखी हैं कि आप इनकी बातें नहीं समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, बड़ी ना अजीब सी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे. क्या दिख रहा है कि शायद आप उतनी बात नहीं कर रहे हो, या तो आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन किया, या बात कर रहे हो तो बहुत कम कम बात कर रहे हो. तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है मैंने तो कैंसर के साथ बुरा किया. एक वो होता है ना रिग्रेट है कि यार मुझे, कैंसर सही है, कैंसर जो भी बातें बोलता है, करता है या करती है, वो सही है. मैं ही अपने एक्शंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ. एक होता है कि पछतावा करना, कि भाई पछतावा है कि मैंने अपने एक्शंस बुरे किए, तो सुधारो उस एक्शंस को. फॉर एग्जाम्पल, आपने
आपने अपने छोटे भाई बहन को डांट दिया, और भाई बहन जैसे रो रहा है, वो तो दुखी है जैसे आप दुखी हो, तो आपको भी गिल्ट होता है ना, यार मैंने रुला दिया बेचारे को, अब मैं नहीं डांटूंगा, कुछ समझाना होगा तो मैं प्यार से समझाऊंगी। नेक्स्ट टाइम भी अ, वो जो बड़ा भाई बहन होता है वो अपने छोटे भाई बहन को फिर से डांट देता है। सो वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट ये बार बार कर्म कर रहे हैं, बार बार दुखी हो रहे, आप दुखी होते हो, फिर माफ करते हो, ये अपने जो वो है ना एक्शंस है, उसको सुधार ही नहीं रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, तो ये खुद भी दुखी है और आपको भी दुखी कर रहे हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके साथ भी वही हरकतें करे। आई फील दैट आई एम जस्ट गेटिंग एन इंट्यूटिव एनर्जी कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि इनका बेस्ट फ्रेंड या गर्ल में बेस्ट फ्रेंड, कोई जो लड़का लड़की है, वो इन्हें बार बार पूछ रहा है कि आपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप आप क्यों नहीं कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन चाहती है कि आप और आपका पर्सन ब्रेकअप कर दे और आप लोग अलग हो जाओ। वो बार बार पूछता रहता है या पूछती रहती है कि आप दोनों कब अलग होगे। उससे भी ये बहुत ज्यादा परेशान है। The problem over here is that this person is not a right person. ये पर्सन चाहता है कि दुनिया बदल जाए, आप बदल जाओ, थर्ड पार्टी सिचुएशन बदल जाए, बट ये वैसी ही हरकतें, वैसे ही करतूतें करते रहे। आपके अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो बट उसे रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो। वही टिपिकल केस एग्जांपल बताती हूँ। एक कोई स्टूडेंट है, चलो स्टूडेंट का नाम है राहुल। राहुल हमेशा फेल होता है अपने एग्जाम में, बिल्कुल फेल होने की कगार पे है। वो चाहता है स्कोर करना, अच्छे मार्क्स टॉप करना चाहता है, बट मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत नहीं कर रहा है, फिर रोता है, फिर पछताता है, फिर इधर उधर घूमता फिरता है, फिर एंजॉय करता है, फिर रोता है। सो व्हाट इज द साइकिल? आप लोग का इस पर्सन का कोई ग्राउंड नहीं है क्या? रिस्पेक्ट नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। देयर इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन वही मैं आपको बोल रही हूँ, एट ऑफ सोर्स, दे वांट कि आप स्टक रहो। आप इस फालतू का जो ये ड्रामा चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये फालतू का ड्रामा आप लोग क्रिएट करके रखो। इंटेंशन में ये विक्टिम बन जाते हैं। इंटेंशन में फिर इनसे बड़ा भोला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंसान आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियस नहीं है, या आपके बारे में कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। सेकेंडली ये कोई प्यार व्यार नहीं करते आपसे। थर्डली आई फील इनका कोई ग्राउंड ही नहीं, इनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। इंटेंशन में आई फील दैट दे वांट कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन के रहो, बट इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग। सामने वाले की क्या नीड्स है, सामने वाले की क्या डिमांड्स है, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स द प्रॉब्लम। दैट्स द प्रॉब्लम। देयर फ्यूचर एक्शन, सो मुझे फ्यूचर एक्शन मुझे कुछ बोलना नहीं है। वही यहाँ पे को डिपेंडेंसी चेजिंग इश्यूज है। फ्यूचर एक्शन जैसा ये आपको फिजिकली यूज करेंगे आने वाले टाइम पे, फिर से आपको बोलेंगे नो नो आई एम सॉरी, आई विल चेंज एंड दिस एंड दैट, बट आई डोंट सी कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ इज एन एनर्जी ऑफ लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ फिजिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट बिहेवियरल चेंज कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। कैंसर, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। प्रॉब्लम क्या है आपकी? कैंसर, इनफ इज इनफ वाला टाइम आ ही नहीं रहा है आपका। एक बार माफ करते, दो बार माफ करते, तीन बार करते, चलो चार पांच बार माफ करते, बट आप कितना माफ करोगे? कैंसर, लाइक आई सेड, यू आर अ गुड पर्सन। माफी पे माफी आप दिए जा रहे हो। कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, आप सुधर जाइए, पर ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्हें पता है कि आप इनके साथ रहोगे। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप इनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान चला जाएगा तो मैं तो अकेले पड़ जाऊंगी, मेरी लाइफ में तो कोई होगा नहीं। कैंसर, आई वुड सजेस्ट यू दैट इतना डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो इस पर्सन के ऊपर। इमोशनली या तो फिजिकली भी हो सकता है। इस वजह से आप इस पर्सन की इतनी नॉनसेंस टॉलरेट कर रहे हो। कैंसर, गुड दैट यू आर वेरी लविंग, केयरिंग, फॉरगिविंग, बट फॉरगिव भी एक हद तक किया जाता है, एक लिमिट तक किया जाता है। हर बार नहीं माफी देनी चाहिए। कैंसर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, देखो यहाँ फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ कोई ब्रेकअप या कोई वो नहीं दिख रहा है कि ओ ये रिश्ता खत्म हो रहा है। इनका पैटर्न रिपीटेड दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वाज 5 ऑफ सोर्स, व्हिच क्लियरली मींस दैट ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है।
इनका पैटर्न रिपीट होते हुए दिख रहा है, ये फिर से आपको धोखा देते हुए दिख रहे हैं, ये फिर से अपनी हरकतें वैसे ही रखते हुए दिख रहे हैं। आई फील एंड यू डिज़र्व कि आप अकेले रहो, कैंसर। मेरे हिसाब से आप शायद कंटिन्यूअस रिलेशनशिप्स में रहे हो, कंटिन्यूअस इतना ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जीज़ आपको अफ़ेक्ट की हैं, आपके एंजल्स आपको चाहते हैं कि इन द मीन टाइम आप अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करो, अपने करियर, फाइनेंसेस पे फ़ोकस करो और अकेले रहो। अपनी मेंटल इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को फिक्स करो, थोड़ा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो और अपनी लाइफ़ को अकेले एन्जॉय करना सीखो। आई फ़ील आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट रखने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बिल्कुल नहीं है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। देखो आप एक और चांस दे दो अगर आपको देना हो, बट कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान बिल्कुल वैसे इंसान नहीं होते हैं कि गलती पे गलती कर रहे हैं, और जैसे होता है शराब पीना हानिकारक होता है सेहत के लिए, तो शराब ही पिए जा रहे हैं। डॉक्टर बोल चुका है कि अरे आपको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बट वो कंटिन्यू करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। सो गलती आपके पर्सन में, आपके में नहीं है। कैंसर, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने नज़रिए में रख के डिसीजन लो। दिस वाज़ योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।